हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे ग्रुपिंग बना करके, मतलब सीधा है कि ग्रुपिंग करना का मतलब ग्रुप बना करके कॉमन निकालना। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, इसके बाद हम लोग करेंगे फार्मूला का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटीज का यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग देखेंगे, ग्रुप बना करके कैसे फैक्टराइज चीज़ों को करते हैं। सर जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल अगर दी लेते हैं, सिंपल कॉमन लेने वाला अगर दी हम बनाएं, कॉमन लेने वाला बनाए, मान लो 9x² + 12xy है। यहाँ पर ना कोई फार्मूला ना कोई कुछ, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है सर। हम क्या करेंगे सर, सिंपल सा कॉमन निकाल लेंगे, है ना। कॉमन कैसे निकालते हैं सर, कॉमन कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम फैक्टर यहाँ से और यहाँ से पहले निकालो। तो सर यहाँ पर 3 × 3, यहाँ भी 3 का फैक्टर 3 × 4 है ये, तो यानी कि हमारा कॉमन निकल जाएगा 3। x² और x में क्या निकाल सकते हैं, x निकालेंगे, है ना। इसके पास 2x है, इसके पास एक ही x है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लेना है भाई। ठीक है, अब मान लो अब ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसके पास एक ही को है ही, तो कॉमन एक ही को निकलेगा अब भाई, है ना। और यहाँ पर 2 है, तो ऐसा थोड़ा है कि दोनों निकालिए, मेरा मर्जी किया भाई दोनों निकालिए, भैया इसके पास है ही नहीं, तुम कहाँ से लोगे। तो यानी कि ये 3x कॉमन आ जाएगा, y यहाँ है नहीं, y यहाँ है, तो ऐसा नहीं कि y निकाल लेंगे, क्योंकि y यहाँ है नहीं। कॉमन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो आना चाहिए। तो अब जो बचा वो कहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट में 3x + 4y, 4y ना, यहाँ 4 बचा, यहाँ 12 से निकला तो 4 बचा, ये हो गया फैक्टराइजेशन। यहाँ पर देखो 2 अलग अलग फैक्टर आ गया, ये भी और ये भी। अच्छा, फैक्टर जो आ गया इसका मतलब अब इससे इसको डिवाइड करोगे पूरे पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर 0 बचेगा, और इससे भी डिवाइड करोगे पूरे पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर 0 बचेगा। फैक्टराइजेशन का सेम ही कॉन्सेप्ट है जो नंबर्स में होता था, बस यहाँ पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर और भी बहुत है। पहले मान लो 27a³ b³ -45 a4 b², ऐसा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे, ये आसान है, इसके बाद थोड़ा सा लेते हैं आगे। 27 है, 45 है। ठीक है, अच्छा जो कॉमन आता है ना नंबर में, कॉमन अगर मान लो बड़ा नंबर है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकाल लो, ध्यान से समझो क्या बोले हम। अगर यदि यहाँ मान लो और बड़ा नंबर रहता, और बड़ा नंबर रहता तो हम क्या करेंगे, हमको मान लो पता नहीं चल रहा है कि मैक्सिमम क्या कॉमन आएगा, तो हम इन दोनों को क्या निकाल लेंगे, HCF, जो आएगा वही कॉमन आएगा। तो 9 और 40, ये 27 और 45 का HCF तुम देखो 9 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर a³ है, यहाँ a का पावर 4 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, a³। b मेन चाहिए कि जो HCF होता है ना वही कॉमन आता है सीधा सा। यहाँ b³, यहाँ b² क्या आ जाएगा, जो बचा सो लिख दो। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा a तो बचा नहीं भाई, a तो पूरा निकल गया, b बचा केवल, माइनस यहाँ क्या बचा 5, ओनली 5 बचा, a बचा और b तो निकल गया, यानी 3b + 5a हो गया। ये बात खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर जैसे हम लिखें अब AB + BC + AX + CX, ये तो आसान दिख ही रहा है। सर यहाँ पर अब हम लोग 4 टर्म है, यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह है नहीं, कॉमन लेने वाला है। सर इन दोनों से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों से कॉमन लेते, तो इसी को कहते हैं फैक्ट, जो हम लोग ग्रुप बना करके कॉमन लें। तो पहले इन दोनों का ग्रुपिंग किए, फिर इन दोनों का ग्रुपिंग किए। भैया इन दोनों के ग्रुपिंग से क्या कॉमन निकल गया, B कॉमन निकल गया, क्या बचा A + C। यहाँ पर जो साइन है वही कॉमन ले लो प्लस, और इन दोनों से क्या कॉमन निकल गया, X कॉमन निकल गया, A + C। बात यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी बीच में प्लस है, हमको प्रोडक्ट लाना है। तो यहाँ और यहाँ से तुम देखो तो कॉमन क्या आ जाएगा, A + C आ जाएगा, और जो बचेगा वो B + X बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, बात है खत्म। नेक्स्ट है 2x - 3 का होल स्क्वायर -8x + 12, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, मान लो अभी तो हम ग्रुपिंग वाला एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि यहाँ कोई फार्मूला लगेगा नहीं, तो दिमाग में जाएगा ना। पर एग्ज़ाम में तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फार्मूला नहीं लग रहा है तो भैया ग्रुपिंग करेंगे। तो सर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला कुछ वैसा तो दिख ही नहीं रहा है सर, तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग हम देख रहा है यहाँ के सर 2x - 3 का होल स्क्वायर है, इससे तुम कॉमन ले लो पहले, तो ये 2x - 3 बन जाएगा। सर दोनों से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्या बच गया यहाँ 2x, क्योंकि माइनस निकालनी है तो 2x। अब यहाँ से माइनस निकालें तो यहाँ वाला प्लस क्या हो जाएगा, समझ आया हम क्या बोले। यहाँ से माइनस, इन दोनों से माइनस हमने कॉमन निकाला -4, तो यहाँ से -4 जब हम बाहर निकाले तो यहाँ माइनस का 3 बचा ना,
तभी तो माइनस और माइनस प्लस होकर के 4 3 12 दे देगा। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ 2x माइनस 3 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। अब जो बचा सो लिख दो सर, यहाँ बचा 2x माइनस 3 और यहाँ क्या बचा, अब इसको यहाँ छोड़ना नहीं है सर, 2x माइनस 3 यहाँ हो जाएगा एंड 2x माइनस 7 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में हम लोग अगर यदि देखें तो आपको तुरंत ग्रुपिंग में, ज़रूरी नहीं है कि ग्रुपिंग आमने सामने लेने से ही हमारा काम बन जाए। सर अगर यदि आप इन दोनों से देखते हैं, गलती कहाँ करता है, अब बच्चा यहीं पर टेंस हो जाएगा, बोले सर आप कैसे होगा, क्वेश्चन है गलत है ये हो। सर यहाँ से बच्चा, अब देखो ऐसे देखो कहाँ दिक्कत होगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, बच गया क्या, यहाँ से क्या कॉमन बोलेंगे सर, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, बचा a प्लस 1। अब क्या करोगे सर, मान लो यहाँ से हम कॉमन ले लिए, अब यहाँ से भी बन जाएगा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे -1 कॉमन लिए, देखो कैसे कैसे कॉमन लिए, इन दोनों से क्या, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ बहुत कोई इसको रीअरेंज करके भी करेगा, एक साथ हो जाता है, पर तुम यहाँ से भी कर सकते हो। सर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x, यहाँ बचा 1 प्लस, यहाँ पर दोनों में प्लस है इसीलिए कॉमन क्या आ गया, यहाँ क्या बचा प्लस, यहाँ बचा 1, कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं 1 बचा, फिर -1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा a प्लस 1, क्योंकि दोनों जगह माइनस था, अंदर का साइन बदल गया। अब तुम देखो तो इन दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है, यहाँ कॉमन अभी नहीं दिख रहा है, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, हम इसको एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है a प्लस 1। अब a प्लस 1 और बचा क्या, फिर यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, और अब तुम देखो कि ये जो है 2 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ दोनों से फिर क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है। x माइनस 1 कॉमन ले लिए, जो बचा सो लिख दो, क्या बचा यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ बचा a और प्लस 1 बचा। दिस इज योर आंसर। समझ गए। सर एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद आप बनाओगे, है ना। सर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, यहाँ से हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको। यहाँ से देखेंगे सर, यहाँ से पहला दिमाग काम करेगा, इन दोनों और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो a यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, a b यहाँ नहीं है, b नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर और x कॉमन आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पर देख लो, a निकल गया, बचा क्या bx बचा, प्लस यहाँ बचा a बचा, है ना, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, केवल b स्क्वायर यहाँ b है तो b कॉमन, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ क्या बचा सर bx प्लस यहाँ भी क्या बचा a बचा, तो bx प्लस क्या फिर से कॉमन आ जाएगा, bx प्लस a इन दोनों से, और बचा क्या ax प्लस b, आंसर हो गया। सब में कॉमन आ जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन जरा हम लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा ध्यान से।
1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, उधर में मिटा दें। तुम लोग को बना एक आध प्रॉब्लम और बता देते हैं तुम लोग को। माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन अब देखिएगा, इसमें जब हम कॉमन लेने जाएंगे, देखो कहाँ से कॉमन सर, अब यहाँ पर तो रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले तो सीधा सीधी लिखा हुआ था, पहला 2 पेयर फिर अगला 2 पेयर से कॉमन निकाल ले रहे थे। सर आगे निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो अब जैसे यहाँ पर कैसे बनाओगे, मान लो यहाँ तो कॉमन नहीं दिख रहा है सर, यहाँ भी कॉमन नहीं दिख रहा है सर, है अब यहाँ कॉमन दिख रहा है, फिर यहाँ कॉमन दिख रहा है, वहाँ से ले सकते हैं। तो सर अगर यदि यहाँ से कुछ कॉमन है ही नहीं तो अब हम इसको कैसे करें, तो देखो कैसे करेंगे सर, ये जो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स को एक साथ रख लेते हैं ऐसे। अब ये जो प्लस वाई है इसको हम इसके साथ ले जाते हैं, ये y और x प्लस वाई से देखो y निकल जाएगा, बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा x, तो 1 प्लस फिर x बच जाएगा। तो हम इसको एक साथ लिखते हैं y प्लस एक्स वाई को, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, देखते जाना, इन दोनों का काम हो गया। ठीक, फिर देखो कि z के साथ किसको हम रखें जिससे कॉमन हमारा x z निकल जाए और 1 प्लस एक्स बचे। सर z को और माइनस जेड एक्स को एक साथ रखते हैं, माइनस जेड निकल जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x, तो फिर 1 प्लस एक्स बच जाएगा। यानी कि इस माइनस जेड को और इस माइनस जेड एक्स को एक साथ रखते हैं, इन दोनों से कॉमन निकालने का काम करेंगे। फिर बाकी जो बच गया वो वही हमारा काम बन जाएगा, ये और ये बच गया हमारा, तो ये माइनस वाई जेड बच गया और ये माइनस एक्स वाई जेड। अब हम जैसे जैसे पेयर बनाए वैसे वैसे कॉमन ले लो। सर ये 1 प्लस बेचारा इकलौता तो है बैठा हुआ आराम से, सर दोनों से क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा। जादू देखो, अब यहाँ पर माइनस z कॉमन आ गया, सर माइनस निकला तो क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा, सर 1 प्लस एक्स बचा ना। फिर दोनों से क्या कॉमन है सर, माइनस है तो माइनस कॉमन, वाई जेड, यहाँ भी वाई जेड, तो कॉमन क्या ले लेंगे, वाई जेड कॉमन ले लेंगे, वाई जेड कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस ले लिए तो प्लस बचा, यहाँ क्या बचा x बचा। अब तुम देख लो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म, इन चारों से क्या कॉमन 1 प्लस एक्स कॉमन, सब में चारों से 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, जो बचा सो लिख दो। यहाँ से पूरा ही 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ 1 बचा, 0 मत बचाना है ना, कॉमन लेने के बाद 0 नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, फिर प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ पर क्या बचा वाई जेड। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ सर, सुन लो यहाँ पर। अब इसके अंदर देखो तो अब इसके अंदर भी और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं पर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, देखो ये 1 प्लस वाई है, इन दोनों से अगर z कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस वाई, तो फिर से फर्दर 1 प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे कि 1 आंसर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स और अंदर ले लो, देखो 1 प्लस वाई को एक साथ कर लेंगे, देखो कुछ इस तरह से, और यहाँ से कॉमन ले लो क्या माइनस जेड, फिर बचेगा 1 प्लस वाई बचेगा। देख लो यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लिए, माइनस का जेड, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा वाई, तो 1 प्लस एक्स और अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 प्लस वाई और बच जाएगा क्या 1 माइनस जेड। तो अब देखो इसके 3 फैक्टर निकल गए, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई और 1 माइनस जेड। दिस इज द फैक्टराइजेशन, समझ गए। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। रीग्रुपिंग वाला हम बता दिए हैं, 3A आपका RS से RS अग्रवाल से 3A तुम्हारा होमवर्क, तुम देख लेना इसमें फटाक से। बन गया, सारा बना लिए, 25 तक, हाँ 25 तक, 1 मिनट।